ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन कक्षा में, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और आज की जो हमारी कक्षा है वो 64वीं कक्षा है। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव हैं वो वन में रह रहे हैं, और वन में रहते हुए वहां पर उनसे व्यास जी मिलने आते हैं, और व्यास जी उनको सांत्वना देते हैं, उनको बताते हैं कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए परंतु आपको जो है पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। इस हेतु वो अर्जुन को शिक्षित करने के लिए युधिष्ठिर जो है उनको प्रेरित करते हैं, और युधिष्ठिर को साथ में एक विद्या भी देते हैं। उसके बाद वही विद्या जो है वो अर्जुन को प्रदान करते हैं, और अर्जुन जो है युधिष्ठिर जी की आज्ञा से फिर इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं, और वहां भगवान इंद्र का दर्शन करके इंद्र जी उनको निर्देश करते हैं कि जाइए, आप जो है भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव से जो है पाशुपतास्त्र जो उनका मुख्य अस्त्र है उसको ग्रहण कीजिए। फिर इंद्र जो है वहां तप करते हैं, और भगवान शिव जो है वहां किरात के वेश में आते हैं। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग, अर्जुन और भगवान शिव जो किरात का वेश धारण किए हैं उनके बीच में वहां युद्ध होता है। भगवान शिव जो है अर्जुन को परास्त करते हैं, और फिर उसके उससे प्रसन्न होकर उसको जो है पाशुपतास्त्र देते हैं। उसके बाद वहां इंद्र आदि सभी देवता आते हैं, वो भी अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने अस्त्र अर्जुन को प्रदान करते हैं। साथ ही जो है इंद्र जो है अर्जुन को आमंत्रित करके जाते हैं कि आप भी जो है हमारे साथ पर्वत पे, सॉरी क्षमा करें, पर्वत बोल रहा हूँ, स्वर्ग में आइए। तो अब यहाँ से जो है इंद्र जो है अर्जुन को स्वर्ग में बुलाएंगे, और अर्जुन जो है स्वर्ग को जाएंगे। यहीं से हमें आज आरंभ करना है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है इंद्रलोकाभिगमन पर्व, यानी ये वन पर्व का उपपर्व है। द्विचत्वारिंशोऽध्याय, 42वां अध्याय। अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान। वैशंपायनोवाच गतेषु लोकपालेषु पार्था शत्रु निवर्हण चिन्तयामास राजेन्द्रो देवराजरथं प्रति ततश्चिन्तय ततश्चिन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमता रथो मातलिसंयुक्तो जगाम महाप्रभा नभो वितिमिरं कुर्वन् जलान्दान् पाटयन्निवं दिशाशं पूरयन्नादै महामेघरवोपमैः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निद्रा विजयी बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमती विद्युत अशनी एवं चक्र युक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए, प्रस्तर यानी पत्थर कहा जाता है, तो पत्थर के गोले रखे हुए थे जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे, तथा जिनमें वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होते थे। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर रखे हुए थे। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। अब 10,000 तो नहीं होंगे, थोड़ा सा इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, क्योंकि एक रथ में इतने सारे घोड़े आ जाना संभव नहीं है। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को भैराता देखा। उसकी सुषमा सॉरी क्षमा करें उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में स्वर्ण मढ़ा हुआ था। महाबाहु कुंती कुमार उस रथ में बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है, आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए।
आपके पिता देवेश्वर शतक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखें। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए, वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले आप जल्दी चलिए, अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञ परायण भूमिपालों, देवताओं अथवा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या नहीं की, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते, फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। साधु सारथे, आप इस क्षमा करें, आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर लें, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ हो जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा, मुनियों तथा स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों के सदा शुभ आश्रय हो। गिरिराज, तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सदा कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। अद्रिराज, महाशैल मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूं, अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे शिखर, कुंजवन, नदियां, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेकों बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। प्रभु नगराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से सोता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की हैं। शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को देदीप्यमान करते हुए से उस पर आरूढ़ हुए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हों। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टिपथ से दूर हो गए। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। वहां न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा। अग्नि की प्रभा भी वहां काम नहीं देती है। वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशमान तारों से यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में ही अपनी ज्योति से दीप्यमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते हैं, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। अरे वाह, यहाँ पे लिखा है, तत्र राजर्षयः सिद्धा वीराश्च निहिता युधि। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्रों गंधर्वों, गुह्यकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूहों को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोकों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। विभो, उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्गद्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से ही सुशोभित कैलाश पर्वत हो। कुरु पांडव, शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। इस प्रकार हमारा 42वां अध्याय समाप्त हुआ। 43वां अध्याय, अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। वैशंपायनोवाच, दर्शा पुरी रम्यां सिद्धचारण सेवितां सर्वतः पुष्मैः पुण्यैः पादपैः रूपशोभितां तत्र सौगन्धिकानां च पुष्पाणां पुण्यगन्धिनां
उद्वीज्यमानो श्रेण वायुना पुण्यगंधिना नंदनम चावनम दिव्यम अप्सरोपगण सेवितम ददर्श दिव्य कुसुम ही अरावह रावह यद्भीर्वद्रुमहि। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावतीपुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों यानी फूलों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से शोभित थी। वहां सुगंध युक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी। व्यजन ने जो पंखा होता है हाथ से चलाने वाला, वो। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदन वन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर पाते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया, व्रत का पालन नहीं किया, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्यलोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं कर पाते। जहां सब और दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सबको पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चंवर डुला रही थी। तदनंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता तो कहीं स्तुति प्रशंसा होती थी। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरवीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। यहाँ वहां का जो मार्ग था उसका नाम था सुरवीथी। वीथी का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है गली, है ना, गली या मार्ग कह सकते हैं आप। मार्ग थोड़ा चौड़ा हो जाता है, वीथी यानी छोटी सी जो गली होती है, पगडंडी का समान, वो गली। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सवोर स्तवन हो रहा था और वे इस प्रकार गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहां साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बरु, नारद, हा हु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सबसे विधि पूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाक शासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चंवर डुलाए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। तदनंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवर्षि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय सहस्त्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंधयुक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाढ़ चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वे देखने में सोने के खंबे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्र धारण जनित चिन्ह से शोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्त्र नयनों से शोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द आया है निद्रा विजयी, उसका शब्द है गुडाकेशम। तो गुडाकेश भी अर्जुन का एक नाम है।
उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थीं। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं हो रहे थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को शोभित कर रहे थे। उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंड गौरी, बरूथनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुर स्वरा, ये तथा और भी सहस्त्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगीं। वे कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थीं। उनके कटी प्रदेश और नितंब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार हमारा 43वां अध्याय समाप्त हुआ। 44वां अध्याय अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा। वैशंपायनो वाचो तो देवास गंधर्वा समादायार्घमुत्तमं सकृष्य मतमाज्ञाय पार्थमानञ्चुरञ्जसा पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य नृपात्मजं प्रवेशायाम सुरथो पुरंदर निवेशनम एवं संपूजितो जिष्णुर्वासभवने पृथु उपशिक्षन् महास्त्राणि संसहाराणि पांडवः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। राजकुमार अर्जुन को पाद्य, अर्घ, आचमनीय आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय दुसह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन असनियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पे जगत में मेघों की घटा घेराती है और मयूर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे हैं। पंचानब्द अवशत सुखी। ठीक है। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा, यहाँ पे मानव गणना लिखा है ब्रैकेट में, श्लोक पढ़े तो केवल लिखा है पंचानब्द वसत सुखी। अब हो सकता है संभवतः इसका जो वर्णन आगे हमको मिले, क्योंकि जो देवता की जो वर्ष गणना है और मानवों की जो वर्ष गणना है उसमें अंतर है। हाँ, एक बार मैंने देखा था इसमें ही, जब मैं लिस्ट पढ़ रहा था तो उसमें आया है आगे कि काल गणना किस प्रकार होती है उसका, या जहाँ पे बताएंगे कि जो अपना कलयुग है उसका मान कितना है, वहां पर आएगा। अपन पढ़ते हैं आगे। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। कुंती नंदन, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तो भी द्यूत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। शत्रुवीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए, तथापि भाई और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार हमारा 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप। वैशंपायनो वाचो आदावेवाथ तं शक्रं चित्रसेनम् अहो ब्रवीत् पार्थस्य चक्षुर्वश्यां सक्तं विज्ञाय वाशभा गन्धर्वराज गच्छाद्य प्रहितोऽप्सरसां वराम् उर्वशीं पुरुषव्याघ्र सोपातिष्ठतु फाल्गुनम् यथार्चितो गृहीतास्त्रो विद्यामन्यो गतः तथा त्वया विधातव्यं स्थिसु शंगविशारदः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही। इंद्र के नेत्र उर्वशी के प्रति, अच्छा ठीक है। गंधर्वराज, तुम मेरे
भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें वहां भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जैसे अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सकें, ऐसा प्रयत्न करो। एक मिनट, ठीक है। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जानकर स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, सुस्त्रोणी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने, जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री शील यानी स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात हैं, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित हैं, जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद यानी इतिहास पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त हुई है। अच्छा, एक बार श्लोक जरा देख लें, क्योंकि यहाँ पे 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक जो है बड़ा आक्षेप कभी कभी कोई लगा देते हैं कि भैया कई कई जगह जो है केवल 3 वेदों की बात होती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वहां पर केवल 3 वेदों का ही गायन हो रहा था, एक का नहीं हो रहा था, तो चौथा वेद जो है वो फिर कहाँ था। तो यहाँ श्लोक नंबर 8 देखें, इसकी जो अंतिम यानी दूसरा पद है उसमें लिखा है, श्रांगोपनिषदान वेदांश चतुराख्यान पंचमान। यहाँ पे पंचमान शब्द आया है, तो पंचमान यानी 5वें वेद, क्योंकि वो उन्हीं का विशेषण है वेद का, तो उसको ही पंचम वेद ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इतिहास और पुराण। तो संभवतः जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण में भी हमने पढ़ा था और यहाँ भी हम पढ़ ही रहे हैं, तो जो पुराण है या इतिहास है ना, उपनिषद है, इनकी रचना जो है सतत चलती रहती होगी। रामायण के पहले भी रही होगी, रामायण काल में भी रही होगी, उसके बाद और महाभारत काल तक वो चलती रही होगी। अब जो बुद्धि के जो 8 गुण हैं उसको भी जरा पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये बुद्धि के 8 गुण है, शुश्रूषा यानी सेवा, श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी उसको अपने अंदर बसाना, धारण करना यानी उसको अंदर रखना, ऊह यानी उसमें प्रश्न करना, अपोह यानी उसी का एक परिप्रश्न कह सकते हैं, अर्थ विज्ञान और तत्व विज्ञान, पहले अर्थ का ज्ञान करना और फिर उसके तत्व को जानना, ये बुद्धि के 8 गुण है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये 8 गुण जो हैं ये सबके लिए मतलब कैसे हैं, वर्तनीय है, मतलब उसका हमको वो करना चाहिए, हमारे जीवन में आचरणीय है। तो अगर कोई भी ज्ञान आप लेना चाहते हैं तो ये 8 गुणों से आप जो है उसके ज्ञान को ले सकते हैं। सुनना है पहले, मतलब पहले सेवा करनी है, फिर श्रवण करना है, फिर ग्रहण करना है, धारण, ऊह, अपोह, उसके बारे में विचार, फिर प्रश्न और फिर उसके अर्थ का जानना और उसके तत्व को जानना। तो इसी प्रकार की बुद्धि थी अर्जुन की भी। आगे, जो ब्रह्मचर्य पालन, कार्य दक्षता, संतान तथा युवा अवस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, अत्यंत सूक्ष्म विषय को भी स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते हैं और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य है, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों की दूसरे लोग स्पृहा करते हैं यानी उनसे जलन करते हैं, और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं, उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। तो इतने सारे विशेषण अर्जुन के लिए उन्होंने उपयोग किए। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने इस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनन्य सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली, गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेश मात्र गुणों का वर्णन मेरे सामने किया है वह सब सत्य है। मैं दूसरों के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी हूँ, अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं। महेंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेम पूर्ण वर्ताव तथा अर्जुन के सद्गुण समुदाय से
मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है, अतः अब तुम जाओ, मैं इच्छानुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आऊंगी। इस प्रकार हमारा 45वां अध्याय समाप्त हुआ। 46वां अध्याय, उर्वशी का काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देकर लौट आना। वैशंपायनोवाच तो विसृज्य गंधर्वं कृत्यं शुचिस्मिता उर्वशीं चाकरोत् स्नानं पार्थ दर्शन लालसा स्नानालंकरणैः हृद्यै गंधमाल्यश्च सुप्रभै धनंजयस्य रूपेण सरैः मन्मथ चोदितैः अतिविद्धेन मनसा मन्मथेन प्रदीप्ता दिव्यास्त्रण संस्तीर्णे विस्तीर्णे संयोत्तमे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कृतकृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन के मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मंदाग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल सैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना के द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमण कर रही है। तो यहाँ तक उसने अपनी मन में ही सोचा। आगे, संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। उसके कोमल घुंघराले और लंबे केसों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था, यानी चोटी उसने बना रखी थी। उसमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार शोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी जा रही थी। भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुख चंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण वह थककर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग यानी उदर त्रिवली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिंद्य सौंदर्य से शोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्ज्वल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को शोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग यानी जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। उसके दोनों चरणों के गुल्फ यानी टखने मांस से छिपे हुए थे। उनके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से शोभित थे। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। सीधु पानेन चालपेन, यहाँ पे सीधु शब्द आया है और सीधु का अर्थ इन्होंने सुरापान किया है। खैर आगे चलते हैं। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरी हुई स्वर्गलोक में भी सिद्ध चारण और गंधर्वों के लिए देखने ही योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनमंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चली जा रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से शोभित अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर एवं उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ वह सब तुम्हें बता रही हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसुगण,
इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि, प्रवर, सिद्धचारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्विमेष नयनों से निहार रहे थे। निर्विमेष का मतलब होता है एकटक, यानी लगातार, है ना, बिना पल के झपकाए वो लगातार उसको देख रहे थे। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई, तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गईं। कमल नयन तदनंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वर वर्णिनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का, मेरा तथा मुझसे भी अपना प्रिय कार्य करो। सुश्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी, उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो, जिस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। अनग शत्रुदमन, तदनंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के बस में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की वह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए। हाथों से दोनों कानों को मूंद कर बोले, कानों को से ढक लिया और बोले, सौभाग्यशालिनी भावनी, तुम जैसी बातें कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। वरानने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीया हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी सची हैं, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सुबह पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था, उसे सच हूँ, सुनो। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। तो यानी एक प्रकार से माता की दृष्टि से उसने देखा, क्योंकि जो राजा पुरुरवा थे वो उर्वशी की ही संतान थे, ऐसा हमने पढ़ा भी था, जहां तक मुझे याद है उर्वशी की संतान थे। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये थे कि उनकी पुरुरवा की, हाँ ठीक है, पुरुरवा उर्वशी, हाँ यही था, ठीक है, पुरुरवा ही थे। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो। पुरुवंश के कितने ही होते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे सब हम अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, तुम मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मंदाग्नि से, सॉरी, क्षमा करें, मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। अर्जुन ने कहा, बरारोहे अनंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा तथा उसकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन लें। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा, भौहें टेढ़ी हो गईं। उसने अर्जुन को साप देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और कामवाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के ही समान होगा। षणवद षणवद विचरष्यसि, ठीक है, तो यहाँ पे नपुंसक शब्द कहना चाहिए था। खैर चलिए। फड़कते हुए होंठों से इस प्रकार साप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। तदनंतर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए। तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना घटित जिस प्रकार हुई,
वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उनके साप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य यानी इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। मानद, उर्वशी ने तुम्हें जो साप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनघ, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए साप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें सांप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय मायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है वह उनके मन में पापपूर्ण सुनता है उनके मन में पापपूर्ण विषयों की भोग इच्छा नहीं होती। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, पता नहीं किसका फोन है। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ तथा विषयासक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहां सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस प्रकार हमारा 46वां अध्याय समाप्त हुआ। 43वां अध्याय, लोमस मुनि का स्वर्ग में इंद्र अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में आना। वैशंपायनोवाच, कदाचित् कदाचित्तमानस्तु महर्षिर्तलोमशा जगाम सक्रभवनं पुरन्दरदिक्षया समेत नमस्कृत्य देवराजं महामुनि ददर्शार्ध आसनगतं पाण्डवं वासवस्य हि तत्र शक्राभ्युनुज्ञातो आसने विष्टरोत्तरे विश्वाद्रश्रेष्ठा पूज्यमानो महर्षिभिः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमस इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तो नंदन इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमस जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमस जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है, इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई, किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंदित स्थान प्राप्त किया है। लोमस मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता श्रीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्रह्मन, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह सब मैं बता रहा हूँ, आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात आप जान ले। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं तथा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्यतीर्थ इनका आश्रम है, जिसको हम आजकल बद्रिकाश्रम के नाम से जानते हैं। वही पूर्व काल में श्री कृष्ण और अर्जुन का नारायण और नर का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। तो वहीं हिमालय से गंगा निकलती हैं। ब्रह्मर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है, ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दोनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनके बल तो हैं ही, बलि होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विजश्रेष्ठ पे भगवान श्री हरि हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं।
तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं, परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देना उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि ही यदि प्रज्वलित हो तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये सूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। उन्हें आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो, वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त न किया हो, वह युद्ध में भीष्म द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। ये दिव्य नृत्य वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजेश्वर शत्रुदमन, आप भी अपने भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। श्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं, उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमस मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिए। साधु शिरोमणि महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमस जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन, कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। इस प्रकार हमारा 47वां अध्याय समाप्त हुआ। 48वां अध्याय, दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। जन्मेजयोवाच। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी वापस से हस्तिनापुर लौट रही है। अत्यद्भुतम कार्यम पार्थस्यामिति तेजसा धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञा श्रुत्वा विप्रं किमब्रवीत्। वैशंपायनोवाच। शक्रलोकगतं पार्थं श्रुत्वा राजाम्बिकाहस्ताद् द्वयम्पायनात् दृष्टिश्रेष्ठात् संजयं वाक्यमब्रवीत्। धृतराष्ट्रोवाच। त्वं मे सूतकार्त्स्येनो कर्म पार्थस्य धीमता कच्चित् तवापि विदितं याथा तथ्येन सारथे। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, यह बतलाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है, उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश कर देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन करणी नामक नाराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस श्लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमरस में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर से सभी अस्त्र विद्या के विद्वान सूरवीर और महायशस्वी हैं।
और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं, इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर है, उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सब्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तूणीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। इस प्रकार 48वां अध्याय समाप्त हुआ। 49वां अध्याय संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन और धृतराष्ट्र का संताप। संजय उवाच यथेतत् कथितं राजन्स्त्वया दुर्योधनं प्रति सर्वमेतद् यथा तत्त्वं नेतन्मिथ्या महीपते मन्युना हि समाविष्टा पाण्डवास्ते महोजसा दृष्ट्वा कृष्णां सभां नीतां धर्मपत्नीं यशस्विनीं उशासनश्च तावाशा सुत्वा ते दारुणोदयः कर्णस्य च महाराजा जुगुप्सन्तीति मे मतिः। संजय बोला, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्म पत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं, और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने यह भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला से संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ घमासान युद्ध किया था। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है? अब यहाँ भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति है उनका वर्णन आया है, एक बार देख लेते हैं कि उनकी अष्टमूर्ति कौन कौन सी हैं। तो सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण तथा चंद्रमा, ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव की 8 मूर्तियां। अच्छा, इन 8 मूर्तियों का वर्णन कालिदास जी भी करते हैं। अब ग्रंथ का नाम शायद मेघदूत है या कुमार संभव है, ये देखना पड़ेगा। तो कालिदास जी ने भी इन 8 मूर्तियों की वंदना की है। और कालिदास जी जो हैं वो शिव जी के परम भक्त थे। आगे, हरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय यह भी देखकर भीमसेन ने फड़फड़ाते हुए ओंठों से जो बातें कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, सभी अपरिमित तेज से संपन्न तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नी के अपमानजनित अमर्ष से युक्त होकर और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केस पकड़ कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोध पूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं, जिनके मंत्री संरक्षक सुहृद
त्रिभुवननाथ जनार्दन श्री हरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। संजय, अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाह्य युद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार हमारा 49वां अध्याय समाप्त हुआ। 50वां अध्याय, वन में पांडवों का आहार। जन्मेजय उवाच, यदिदं शोचितं राज्ञा धृतराष्ट्रेण वै मुनिः प्रावराज्य पाण्डवान् वीरान् सर्वमेतन्निरर्थकम् तं च राजा पुत्रं तमुपेक्षेताल्पचेतसं दुर्योधनं पाण्डुपुत्रान् कोपयानं महारथान् किमासीत् पाण्डुपुत्राणां वने भोजनमुच्चितां वानेयमथवा कृष्टं मेददाख्युं नो भवान्। जन्मेजय बोले, मुनि, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र ने जो इतना शोक किया वह सब व्यर्थ था। उस मंदबुद्धि राजकुमार दुर्योधन को किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फलमूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न? आप इसका स्पष्ट वर्णन कीजिए। वैशंपायनोवाचो, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुरुषश्रेष्ठ पांडव जंगली फलमूल और खेती से पैदा हुए अन्नादि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे, एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल वाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। वाणेयाश्च मृगांश्चैव शुद्धवाणी निपत्तान। ठीक है, यहाँ पे केवल मारने का लिखा है, खाने का तो नहीं लिखा। आगे, राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर सूरवीर पांडवों के साथ बहुत से साग्निक, अग्निहोत्री और निरग्निक यानी अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे वे महात्मा स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। अरे बाप रे! वे रुमृग, कृष्णमृग तथा अन्य जो मेध्य यानी पवित्र हिंसक वन जंतु थे, उन सबको विविध बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसनादि बनाने के लिए अर्पित करते थे। वह श्लोक पढ़ लूं। रुरुन कृष्ण मृगांश्चैव मेध्याश्चान्यान् वनेचरान् माणैरुन्मत्स्य विविधैः ब्राह्मणेभ्यो निवेदयत। ओके, थोड़ा सा श्लोक ये कांट्रोवर्स मतलब ऐसा लग रहा है विवादित का। यहाँ पे लिखा है, सिंह व्याघ्रादि हिंसक जानवरों को मार देने से वे मारने वाले को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनको पवित्र कहा गया है। ठीक है भैया, चलो आगे पढ़ते हैं। हालांकि हाँ, वहां उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। उनमें से कोई कृषकाय, दुर्बल, दीन अथवा भयभीत भी नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञाति जनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त दुजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा कुचा खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में तथा नकुल सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते थे और धनुषधारी, अच्छा यहाँ पे धनुषधारी लिखा, डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से वियुक्त तथा उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय, जप और होम सदा पूर्ववत चलता रहा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी समस्या जो मुझे लगती है, एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है आपके मन में भी आए, कि भैया शुरू में ही जब ये वन में पहुंचे थे उसी समय जो राजा युधिष्ठिर हैं उन्होंने सूर्य की उपासना की थी और उनसे एक अक्षय पात्र प्राप्त किया था जिससे अक्षय भोजन निकलता था और उसी से वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। तो फिर ये पशुओं को काहे मार रहे हैं? हालांकि यहाँ भोजन करने की बात नहीं लिखी है, लेकिन अगर श्लोक सिर्फ पढ़ें तो उससे लगता है कि भैया वो ब्राह्मणों को वो पशु मार के देते थे ना। हालांकि अनुवादक ने यहाँ उसमें आसनादि जोड़ा है, लेकिन श्लोक में पढ़ेंगे तो आसनादि नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे, अध्याय भी छोटा है और थोड़ा सा लग रहा है कि अलग से ही कहीं जोड़ा हो सकता है। क्रिटिकल एडिशन में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारी जो कक्षा है, हम अभी 5 मिनट है, चलिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कितना बड़ा है। थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मेरे को, 51 श्लोक है। चलिए छोड़ देते हैं इसको।
यहीं विराम दे देते हैं। कल पुनः हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे 51वां अध्याय, संजय का